नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी के लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का इस शिक्षा के सफ़र में शामिल होने के लिए दिल से आभार। आज के क्लास में हम सेट पेपर 2 का जो है क्विज क्लास करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है आज के क्लास में आप सभी ऐसे क्वेश्चन पर महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का जोश और उत्साह देखकर मुझे लगता है आज का सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने सवालों और डाउट्स के साथ एक्टिवली भाग लेंगे। चैट में अपना नाम लिखकर मुझे बताएं कौन कौन क्लास ज्वाइन कर चुका है। अगर आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो एक थम्स अप और लाइक मैसेज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आप सभी अपने नोटबुक और पेन तैयार रखेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन हो तो हमारे ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन नंबर सेंड करके उसका सोल्यूशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के PDF से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता कौन हैं? पहला है फ्रैंकल, रॉक्स एंड यर्सन, लुइस पास्चर, जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी। नेक्स्ट, जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज का प्रस्ताव किसने दिया? लिस्टर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, फ्रैंकल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, लुइस पास्चर। नेक्स्ट, किशोरों के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? स्वस्थ बच्चे हों, एनीमिया के अंतर पीढ़ी चक्र को तोड़ना, किशोरों में बीमारी को रोकना, युवा लड़कियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 3 का आंसर है बी। नेक्स्ट, स्टरलाइजेशन टेक्निक, स्टीम स्टरलाइजर, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव का वर्णन किसने दिया? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, लिस्टर, नेल एंड्रस्का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी। नेक्स्ट, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के खोजकर्ता कौन हैं? एडवर्ड जेनर, वॉक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी WBC इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हिस्टामिन रिलीज करती है? ओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, बेसोफिल्स। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति किसी इन्फेक्शन या बीमारी से इम्यूनिटी प्राप्त कर लेता है तो इसे क्या कहा जाता है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनिज्म को राउंड वॉर्म के रूप में जाना जाता है? एंसिलोस्टामा, ल्यूब्रिकोइड्स, एस्केरिस ल्यूब्रिकोइड्स, ड्राकुलस मेडिनेसिस, ब्रुगिया मेलिया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, सभी लोग फास्ट तरीके से अपना आंसर एंट्री करेंगे। 8 का आंसर है बी, स्कैरिस ल्यूब्रिकोइड्स। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेसिमेन कलेक्शन के संबंध में कौन सा वाक्य गलत है? स्पेसिमेन शुड बी सेंट टू द लेबोरेटरी एज अर्ली एज पॉसिबल। स्पेसिमेन शुड बी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड where the suspect organism is not likely to be found. Specimen should be obtained after administration of antibiotics. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी। नेक्स्ट, वेल फेलिक्स टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? टाइफस फीवर, मलेरिया, टाइफाइड फीवर, ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, टाइफस फीवर। इनमें से कौन सा टेस्ट मोनोन्यूक्लियोसिस के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? डिक टेस्ट, पॉल ब्यूनल टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, विडॉल टेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, पॉल बुनेल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सही है? डेंगू मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। मलेरिया एक गैर संक्रमण रोग है। H1N1 सीधे तौर पर स्वाइन फ्लू से नहीं जुड़ा है। टाइफाइड दूषित भोजन और पानी से नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, डेंगू मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर। फोर्टीन का आंसर है डी, लीवर। नेक्स्ट, अपने आंसर को थोड़ा फास्ट तरीके से एंट्री करेंगे, समय कम रहता है आपके एग्ज़ाम में, और ऐसे ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन को फास्ट तरीके से आप लोग करने का अभ्यास करें। बहुत इजी क्वेश्चन अभी हम ला रहे हैं जो कि आप सब जीके जीएस जैसा यूज करेंगे। ठीक है, राफेल क्या है? लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी, असॉल्ट राइफल, एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए, लड़ाकू विमान। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले अधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं? मेनोरिया, मेट्रोरिनिया, ओलिगोमेनोरिया, पोलीमेनोरिया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए, मेनोरिया। नेक्स्ट, महिलाओं में बांझपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, कार्सिनोमा सर्विक्स, एसटीडी। सेवेंटीन का आंसर है बी, पीसीओएस। क्वेश्चन नंबर 18, एंटीनेटल एग्जामिनेशन के दौरान फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट इंगेजमेंट का पता किस मेथड से लगाया जाता है? फंडल ग्रिप, राइट लेटरल ग्रिप, लेफ्ट लेटरल ग्रिप,
सेकेंड पेल्विक ग्रिप। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी। नेक्स्ट, बीपी नापते समय बीपी एपार्टस को कहाँ बांधते हैं? 1 सेंटीमीटर एबव द एल्बो, 1 सेंटीमीटर एबव द एल्बो विथ ट्यूबिंग प्लेस्ड पोस्टीरियरली, 2 सेंटीमीटर एबव द एल्बो विथ ट्यूबिंग प्लेस्ड मेडियली, 2 सेंटीमीटर एबव द एल्बो। इतना तो थोड़ा सा इंग्लिश आप लोगों को आना चाहिए, हम समझते हैं, सभी लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से एक कथन को छोड़कर सभी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सत्य है। मेडिकेशन कैन बी गिवेन, ओनली ब्रांडेड घुट्टी कैन बी गिवेन, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 months। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, ओनली ब्रांडेड घुट्टी कैन बी गिवेन। नेक्स्ट, कितनी उम्र के बच्चे को अर्ली नियोनेट कहते हैं? 0 से 3 दिन, 0 से 7 दिन, 0 से 14 दिन, 0 से 21 दिन। तो 21 का आंसर है बी, 0 to 7 days। ये सब अर्ली नियोनेट, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जबान पे रहना चाहिए। नेक्स्ट, रोग कारक के शरीर में प्रवेश और रोग के पहले लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? उद्भव काल यानी इंक्यूबेशन पीरियड, संचरण काल ट्रांसमिशन पीरियड, संक्रामक काल इन्फेक्टिव पीरियड, महामारी काल एपिडेमिक पीरियड। तो 22 का आंसर है ए, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट, WHO की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 7 अप्रैल 46, 7 अप्रैल 47, 7 अप्रैल 48, 7 अप्रैल 1949। तो 23 का आंसर है सी। नेक्स्ट, यूनिसेफ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1944, 1945, 1946, 1947। तो 24 का आंसर है
सी। निम्न में से कौन सा डीएनए वायरस है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। ट्वेंटी फाइव का आंसर है बी। नेक्स्ट, KFD बीमारी किससे फैलती है? बंदर, टिक काटने से, सैंड फ्लाई, मच्छर। ट्वेंटी सिक्स का आंसर है बी, टिक काटने से। नेक्स्ट, लंग्स कौन सी मेम्ब्रेन से घिरे हो रहते हैं? नसों, वायुकोश, प्लूरा, इनमें से कोई नहीं। ट्वेंटी सेवन का आंसर है सी। नेक्स्ट, फैलोपियन ट्यूब का सबसे संकरा पार्ट है? एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबल, इंटरस्टिशियल पोर्शन। ट्वेंटी एट का आंसर है डी। नेक्स्ट, ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, थाइमस, स्प्लीन, नन ऑफ दीज। ट्वेंटी नाइन का आंसर है ए। नेक्स्ट, नर्सिंग प्रोसेस की महत्वपूर्ण स्टेज कौन सी है? इवोल्यूशन, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। थर्टी का आंसर है बी, असेसमेंट। नेक्स्ट, गृह आधारित नवजात देखभाल HBNC में कितने दिनों तक बच्चों की देखभाल की जाती है? 28 दिन, 42 दिन, 60 दिन, 1 दिन। थर्टी वन का आंसर है बी। नेक्स्ट, बच्चों में फ्रैक्चर का कॉमन टाइप कौन सा है? सिंपल फ्रैक्चर, कोली फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर।
32 का आंसर है सी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मनुष्य की सेल में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23, 26, 32, 36। 33 का आंसर है ए, 23। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंग पीलिया के कारण प्रभावित होता है? लीवर, किडनी, लंग्स, ए एंड बी दोनों। 34 का आंसर है ए। नेक्स्ट, स्पुटम कौन सी बीमारी के निदान के लिए काम में लिया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, HIV, जॉन्डिस। 35 का आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्न में से pH स्केल की मात्रा क्या होती है? 0 to 14, 1 to 14, 0 to 12, 0 to 7। 36 का आंसर है ए। एक्रोनिम CPAP किसको परिभाषित करता है? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूअस पोटेंशियल एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे पोटेंशियल। 37 का आंसर है ए, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। मोनार्क तब होता है जब महिला का पीरियड बंद हो जाता है, जब महिला का पीरियड शुरू हो जाता है, जब स्वतः भारी रक्तस्राव होता है, जब अनियमित पीरियड होते हैं। थर्टी एट का आंसर है बी, जब महिला का पीरियड शुरू होता है। नेक्स्ट, क्यूलेक्स मच्छर कौन सी बीमारी का वाहक है? फलेरिया, JE, डेंगू, येलो फीवर। 39 का आंसर है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट,
किसी दवा के प्रति गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? एनाफिलैक्सिस, इंटरेक्शन, प्रतिकूल प्रभाव यानी एडवर्स, टॉक्सिसिटी विषाक्तता। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ए, एनाफिलैक्सिस। नेक्स्ट, जीभ के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? जिंजिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, पैरोटाइटिस, स्टोमेटाइटिस। फोर्टी वन का आंसर है बी, ग्लोसाइटिस। निम्नलिखित में से प्यूरपेरियम की कौन सी सामान्य अवधि है? 2 वीक, 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स। फोर्टी टू का आंसर है सी, 6 वीक्स। नेक्स्ट, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कौन से वायरस के कारण होता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। फोर्टी थ्री का आंसर है सी। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक हड्डी या कार्टिलेज के बीच संधि को क्या कहते हैं? साइनोवियल, सूचर्स, ज्वाइंट्स, फोंटानल। फोर्टी फोर का आंसर है सी, ज्वाइंट। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सेरिब्रम। फोर्टी फाइव का आंसर है बी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, एम्स का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मेडिकल, एक्वायर्ड इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास्टर साइंस। फोर्टी सिक्स का आंसर है ए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समारोह कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर, 12 मई। फोर्टी सेवन का आंसर है डी, 12 मई। नेक्स्ट,
अस्पताल में कोई भी काम करने से पहले हाथ धोना क्यों आवश्यक है? टू अवॉइड डस्ट contamination, to prevent self infection, to prevent cross infection, to observe economic of material. फोर्टी एट का आंसर है सी, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। नेक्स्ट, प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा दोनों में लेबर की तृतीय स्टेज में कितना समय लगता है? 60 मिनट्स, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स। फोर्टी नाइन का आंसर है सी, 30 मिनट्स। एसी कितने से ज़्यादा सैलरी को कवर नहीं करता? 19,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, 21,000 पर मंथ, 22,000 पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है सी। नेक्स्ट, श्वसन मार्ग में अवरुद्ध के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर्स, गिव 5 शार्प बैक ब्लोज बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, कॉल फॉर एम्बुलेंस, गिव something to drink। फिफ्टी वन का आंसर है बी। नेक्स्ट, CPR के दौरान आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का रेशियो कितना होता है? 15:2, 60:6, 12:3, 30:2। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है डी। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होने वाली रिएक्शन में नर्स द्वारा किया जाने वाला पहला कार्य क्या है? इन्फॉर्म द फिजिशियन, इन्फॉर्म ब्लड बैंक, मॉनिटर वाइटल साइन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन। फिफ्टी थ्री का आंसर है डी। नेक्स्ट, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार CPR का क्रम क्या है? एयरवे ब्रीदिंग कंप्रेशन, एयरवे ब्रीदिंग, एयरवे कंप्रेशन, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, नॉन ऑफ दीज। फिफ्टी फोर का आंसर है सी, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग। नेक्स्ट,
निम्न में से कॉन्ट्रासेप्शन का अस्थायी साधन कौन सा है? ट्यूबल लिगेशन, कंडोम, एमटीपी, ट्यूबल लिगेशन एंड वेस्कोटोमी। फिफ्टी फाइव का आंसर है डी। निम्न में से फैमिली प्लानिंग एंड नेचुरल मेथड क्या है? बीबीटी, ट्रैकिंग चेंजेज इन सर्वाइकल म्यूकस, बीबीटी एंड ट्रैकिंग चेंजेज इन सर्वाइकल म्यूकस, ऑल ऑफ द एबव। फिफ्टी सिक्स का आंसर है डी। नेक्स्ट, NRR का क्या मतलब है? नेट रिप्रोडक्शन रेट, नेशनल रिप्रोडक्शन रेट, नेशनल रेस्पिरेटरी रेट, ऑल ऑफ दीज। फिफ्टी सेवन का आंसर है ए। नेक्स्ट, WHO के अनुसार एडोलसेंट की एज ग्रुप क्या है? 9 to 19 ईयर्स, 12 to 19 ईयर्स, 10 to 19 ईयर्स, मोर देन 19। फिफ्टी एट का आंसर है सी। भारत ने अब तक कितने NFHS पूरे कर लिए हैं? 2, 3, 4, 5। फिफ्टी नाइन का आंसर है डी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में निम्न में से क्या शामिल है? IEC एक्टिविटीज, एड्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी टॉक एड्स प्रोग्राम, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, प्रसव के दौरान पेल्विस की +2 स्टेशन के दौरान भ्रूण के सिर को पोजीशन क्या होती है? इस्चियन स्पाइन से नीचे, स्पियन स्पाइन के पीछे, स्पियन स्पाइन के आगे, पेल्विक इनलेट के आगे।
61 का आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पेल्विस सामान्य प्रसव के लिए सबसे मुख्य एवं आदर्श माना जाता है? एंड्रॉयड, प्लेटीपेलॉइड, गायनोकॉइड, एंथ्रोपॉइड। सिक्सटी टू का आंसर है सी, गायनोकॉइड। नेक्स्ट, एक स्वस्थ महिला का गर्भावस्था के दौरान लगभग कितना वजन बढ़ता है? 6 to 8 किलोग्राम, 3 to 7 किलोग्राम, 11 to 14 किलोग्राम, 5 to 7 किलोग्राम। सिक्सटी थ्री का आंसर है सी। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का कार्य है दूध का स्रावन, गर्भावस्था के 6 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम का संतुलन बनाए रखना, पुरुष भ्रूण में लेडिग सेल को उत्तेजित कर टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ाना। डी, बी तथा सी दोनों। सिक्सटी फोर का आंसर है डी। गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का मुख्य लक्षण क्या है? एनोरेक्सिया, क्विकनिंग, एमेनोरिया, उल्टी। सिक्सटी फाइव का आंसर है बी, क्विकनिंग। बहुउद्देश्य कार्यकर्ता समिति किसे कहते हैं? भोर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, करतार सिंह कमेटी, मुदालियर कमेटी। सिक्सटी सिक्स का आंसर है सी, करतार सिंह कमेटी। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल कर्मचारी की संख्या होती है 5, 15, 35, 25। सिक्सटी सेवन का आंसर है बी। यदि महिला के मूत्र में HCG हार्मोन पाया जाए तो वह किसका महत्वपूर्ण सूचक है? मेनिंजाइटिस, ARF, प्रेगनेंसी, रेनल ट्यूमर।
68 का आंसर है सी, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, 12 सप्ताह की गर्भवती महिला के गर्भाशय की साइज किस आकृति जैसी होती है? फुटबॉल की तरह, भ्रूण के सिर की तरह, क्रिकेट बॉल की तरह, मुर्गी के अंडे जैसे। सिक्सटी 69 का आंसर है बी, भ्रूण के सिर की तरह। सामुदायिक नर्सिंग प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वे, परीक्षण, निरीक्षण, अवलोकन आदि कार्य संपादित किए जाते हैं। नर्सिंग निदान, नर्सिंग क्रियान्वयन, नर्सिंग आकलन, नर्सिंग नियोजन। सेवेंटी का आंसर है सी, नर्सिंग आकलन। नेक्स्ट, स्वास्थ्य आकलन से तात्पर्य है मूल्यांकन, आंकड़े एकत्रित करना, देखभाल, कोई नहीं। सेवेंटी 71 का आंसर है बी, ऑटोक्लेव विधि है जिसमें रखा जाता है उच्च ताप एवं निम्न दाब, उच्च ताप एवं उच्च दाब, निम्न ताप एवं निम्न दाब, निम्न ताप एवं उच्च दाब। सेवेंटी 72 का आंसर है बी, उच्च ताप एवं उच्च दाब। नेक्स्ट, मनुष्य की अस्थि मज्जा से प्राप्त प्रतिरोधकता कहलाती है कोशिकीय प्रतिरोधकता, ह्यूमरल प्रतिरोधकता, ऑप्शन ए एंड बी, निष्क्रिय प्रतिरोधकता। सेवेंटी 73 का आंसर है बी। नेक्स्ट, प्रसव के बाद पहले सप्ताह तक होने वाले योनि स्राव को क्या कहते हैं? सौ, ब्लीडिंग, लोकिया अल्बा, लोकिया रूब्रा। सेवेंटी 74 का आंसर है डी, लोकिया रूब्रा। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें भ्रूण मरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? इनएविटेबल एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन। सेवेंटी 75 का आंसर है डी, मिस्ड एबॉर्शन। गर्भावस्था के दौरान माता से शिशु में मिलने वाली प्रतिरोधकता होती है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरोधकता यानी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी,
आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सेवेंटी सिक्स का आंसर है डी। निम्न में से संयुक्त टीके का उदाहरण नहीं है। डीपीटी, डीटी, बीसीजी, एमएमआर। सेवेंटी सेवन का आंसर है सी। गर्भावस्था के दौरान योनि की वेस्टिबुल तथा एंटीरियर वॉल का नीला रंग होना क्या कहलाता है? चैडविक साइन, गुडेल साइन, हेगर साइन, ओसिएंडर साइन। सेवेंटी एट का आंसर है ए, चैडविक साइन। प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 18 मार्च, 16 मार्च, 25 मार्च। सेवेंटी नाइन का आंसर है सी, 16 मार्च। एस्ट्रोजन के उच्च स्तर के कारण योनि स्राव की मात्रा में वृद्धि से गाढ़ा सफेद स्राव होता है। इसे क्या कहते हैं? हेगर का लक्षण, गुडेल का लक्षण, चैडविक का लक्षण, श्वेत प्रदर। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है डी। नेक्स्ट, नवजात में जन्म के समय एक या दोनों वृषण कोष में आने में असफल हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पिमोसिस, हाइड्रोसील, क्राइटोकिडिज्म, ऑल ऑफ दीज। एटी वन का आंसर है सी, क्रिप्टोकिडिज्म। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है? मलेरिया, डेंगू, रेबीज, उपरोक्त सभी। एटी टू का आंसर है बी। यदि एड्स से पीड़ित व्यक्ति है जिसका उपचार नर्स द्वारा किया जाना है, इस दौरान नर्स को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? रोगी की देखभाल करते समय दस्तानों का उपयोग करना चाहिए, चश्मे का उपयोग करना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, रोगी को अनदेखा करना चाहिए।
83 का आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा, जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस, स्वाइन फ्लू। एटी 84 का आंसर है बी, जॉन्डिस। नेक्स्ट, निम्न में से हैंसन रोग है? लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एंट्रिक फीवर। एटी 85 का आंसर है ए, हैंसन रोग मीन्स कुष्ठ रोग। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा मस्तिष्क मलेरिया होता है? एटी 86 का आंसर है सी। नेक्स्ट, प्रसव के बाद 10 से 15 दिन की समयावधि तक सफ़ेद और पीले सफ़ेद स्राव को क्या कहा जाता है? लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा, ऑल ऑफ द एबव। एटी 87 का आंसर है सी, लोकिया अल्बा। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का मुख्य घटक निम्न में से नहीं है? हाइपोक्सिया से ग्रसित नवजात का पुनर्जीवन, हाइपोथर्मिया से बचाव, संक्रमण से बचाव, व्यवहारिक समस्या को रोकना। एटी 88 का आंसर है डी। नेक्स्ट, गर्भाशय में जन्मजात विकार का पता लगाने के लिए कौन सी डायग्नोस्टिक्स टेक्निक का उपयोग किया जाता है? अल्फा फीटोप्रोटीन, एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विली सैंपलिंग, ऑल ऑफ द एबव। एटी 89 का आंसर है डी। विटामिन ए की पूरक खुराक रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को कब दी जाती है? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है सी। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, हुकवर्म, सभी। नाइन्टी 91 का आंसर है बी, प्रोटोजोआ।
निम्न में से वाहक जनित रोग है? पीलिया, हैजा, टेटनस, कालाजार। नाइन्टी टू का आंसर है डी, कालाजार। निम्न में से कौन सा अस्थायी गर्भ निरोधक साधन है? कंडोम, क्रीम, स्तनपान, सभी। नाइन्टी थ्री का आंसर है ए, मिजिल्स, मम्प्स और रूबेला यानी MMR वैक्सीन कब दी जाती है? जन्म के बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद। नाइन्टी फोर का आंसर है डी। नेक्स्ट, साल्ट पोलियो वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन रूट कौन सा है? मौखिक, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ऑल ऑफ द एबव। नाइन्टी फाइव का आंसर है बी। पूर्ण गर्भावस्था की स्थिति में अपरा का भार होता है 500 ग्राम, 900 ग्राम, 1200 ग्राम, 1600 ग्राम। नाइन्टी सिक्स का आंसर है ए। जब किसी एंटीसीरा जैसे स्नेक बाइट्स वाले मरीज को ASV के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नाइन्टी सेवन का आंसर है डी। बेबी फ्रेंडली अस्पताल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1993 में, 1999 में, 1997 में, 2003 में। नाइन्टी एट का आंसर है ए। नेक्स्ट, फैसिलिटी बेस्ड के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को किन किन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है? दस्त प्रबंधन, कुपोषण का प्रबंधन, कम वजन वाले शिशु का प्रबंधन, उपरोक्त सभी। नाइन्टी नाइन का आंसर है डी। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। 2 से 9 सप्ताह तक के गर्भ को क्या कहते हैं? भ्रूण, फीटस यानी एम्ब्रियो, फीटस, फर्टिलाइज्ड ओवम, नियोनेट।
100 का आंसर है ए। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज के क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सबने जिस तरह से ध्यान दिया और भाग लिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने टॉपिक को रिवाइज करते रहेंगे और अगली बार ऐसा ही सेट पेपर का हम जो है फिर से क्विज क्लास कराएंगे। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, सीखते रहेंगे। अगर कोई सवाल हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। आपके सुझाव और फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। इसके लिए सभी लोग को धन्यवाद। आज का क्विज क्लास आपके लिए कितना बेनिफिट रहा, कैसा लगा, आप सभी लोग जो है मैसेज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अलविदा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, जय श्री राम।